जैसा कि आपको विदित है, कल 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल में विधानसभा चुनावों की घोषणा जो है वो की गई है और उसमें जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसकी जो तिथियां हैं वो इस प्रकार रहेंगी। जो अनाउंसमेंट है वो कल हुआ है और उसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो तुरंत प्रभाव से कल 3 बजे से लागू हो गई है। जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन फॉर्मल किया जाएगा चुनाव आयोग द्वारा वो 17 तारीख को किया जाएगा, 17 अक्टूबर। लास्ट डेट नॉमिनेशंस के लिए जो है वो 25 अक्टूबर रहेगी। स्क्रूटनी की जो डेट है वो 27 अक्टूबर है। विड्रॉल कैंडिडेचर का विड्रॉल की लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर है। पोल की डेट जो है वो 12 नवंबर रहेगी। 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग की जाएगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो 10 दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि कल अनाउंसमेंट के साथ ही जो है वो आदर्श आचार संहिता लग गई है और उसके बारे में सभी हमारे जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ब्रीफिंग जो है वो हमने कंडक्ट कर दी थी और उसमें जो इमीडिएट एनफोर्समेंट का एक्शन होता है डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रिमूव करने के लिए, उसका कार्य जो है वो कल त्वरित रूप से शुरू कर दिया था और उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सी विजिल ऐप जो है वो अब ऑपरेशनल हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो रियल टाइम में वीडियो और फोटो के माध्यम से जहाँ पे स्थिति में वायलेशन दिखता है उसको वहाँ से अपलोड कर सकता है। उसकी वायलेशन का जो वीडियो और कंटेंट है वो हमें प्राप्त होगा जिला कंट्रोल रूम में और उसको फ्लाइंग स्क्वाड को असाइन करके 100 मिनट्स के अंदर उस पर एक्शन की जो है वो निर्देश जो है चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं। तो ये ऐप जो है वो आज से ऑपरेशनल हो जाएगा और कोई भी जागरूक जो सिटीज़न है वो इसके ऊपर चुनाव आयोग के आचार संहिता के वायलेशंस की जो है वो रिपोर्टिंग कर सकता है। जिला ऊना में 5 जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक रिजर्व्ड एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि 41 चिंतपूर्णी है। हमारे कुल मतदाता जो इस विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे वो है 4,23,350। इसमें से पुरुष मतदाता 2,14,391 है और महिला मतदाता जो है वो 2,79,056 है और 3 जो है वो हमारे थर्ड जेंडर के मतदाता पहली बार जो है यहाँ पे चुनाव में भाग लेंगे। टोटल जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं जिसमें मिलिट्री के लोग जो बाहर सर्विस कर रहे हैं वो 6,735 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता जो है 6,568 हैं और महिला जो हैं वो 167 हैं। इसमें जो हमारे पिछला चुनाव जो 2017 में हुआ था उसके मुकाबले में 32,012 लोग जो है वो एक्स्ट्रा हुए हैं और ये एनरोलमेंट का डेटा जो है वो 10 अक्टूबर तक का रोल का डेटा है और इसमें जो अभी भी जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2022 तक, वो इसमें एनरोल करा के इस विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। हमारे ज़िला में जो कुल पोलिंग स्टेशन है वो 515 रहेंगे। इसमें जो फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पुलिस द्वारा जो है वो चिन्हित किए गए हैं। उसमें 54 जो है वो क्रिटिकल जो है बूथ चिन्हित किए गए हैं और 112 जो है वो वल्नरेबल बूथ चूज़ किए गए हैं और 349 जो है वो ऑर्डिनरी रहेंगे। ये जो प्रस्तावना है इसको कुछ दिनों में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो है वो फाइनल किया जाएगा। कुल ज़िले को जो है वो 45 सेक्टर में बांटा गया है। हमारे आने वाले चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग का जो है ये एम्फेसिस है कि हमारे जो मतदाता डिसेबल्ड मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उन पे स्पेशल फोकस रहे। साथ ही जो 80 प्लस के जो हमारे मतदाता हैं वो इस चुनाव का मेन जो है वो फोकस और थीम रहेंगे। ज़िले में कुल जो है वो 3,417 जो है वो दिव्यांग मतदाता हैं जो कि रोल में उनको एज दिव्यांग मतदाता टैग किया गया है और 10,910 जो है वो 80 प्लस के जो एज के हमारे मतदाता हैं। इनमें से 100 की एज के पार जो सेंटेनेरियन वोटर जिसको कहते हैं वो 135 हमारे जो है वो टोटल वोटर्स हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने 80 प्लस के जो हमारे मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए ये फैसिलिटी इन्होंने दी है कि इस बार अगर वो चाहते हैं तो ये ऑप्शन रहेगा
कि वे जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से बैठकर जो है मतदान कर सकते हैं। इसी के साथ इस एम्पावरमेंट की ही थीम को लेके ये भी भारत चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि 5 हमारे ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जो हमारे दिव्यांग एम्प्लॉयज़ द्वारा ही जो है वो पोलिंग स्टाफ वहाँ पे अपॉइंट होगा। 1 पर एसी ये जो है इस बार होंगे। साथ ही महिलाओं के द्वारा जो मैनेज बूथ होंगे वो 2 जो हमारे बूथ होंगे पर एसी, तो टोटल 10 जो ज़िले में बूथ होंगे महिलाओं द्वारा जो है वहाँ पे सारा कार्य, और इवन पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे महिला अपॉइंट की जाएगी। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।